Good morning friends, welcome back to our channel. As we know, we have already started chapter number 4, that is about quadratic equations. Today we are going to talk about lecture number 4. Exercise 4.3. Look at the question number 1. What to do here? Find the roots of following equations by completing square method. Friends, first we have to know that what is completing square method. First we will talk about it. Later on we will try to solve given problem. Okay. कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमें करना क्या है? तो सबसे पहले याद रखेंगे स्टेप 1, गिवन इक्वेशन कोई भी है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसे हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर से अगर मेंशन किया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से अगर आपको सॉल्व करना है तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? तो स्टेप 1 फ्रेंड्स, इसमें करेंगे क्या कि क्वाड्रेटिक टर्म जो आपको दिख रहा है, क्वाड्रेटिक टर्म मतलब 2 डिग्री वाला जो टर्म है वो मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म, इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक टर्म, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 1. मतलब कुछ भी नहीं, खाली एक्स स्क्वायर होना चाहिए. कोई भी टर्म का कोफिशिएंट 1 तो होता ही है, लेकिन हम लिखते नहीं है. इट मीन्स एक्स स्क्वायर के आगे कुछ भी नहीं होना चाहिए. यहाँ पे 2 है तो फर्स्ट वी विल रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मैं यहाँ पे रफ लिखता हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन रखता हूँ मैं. 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है, पहला स्टेप है रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रिमूव कर दो, मतलब 1 बना दो. तो कैसे रिमूव होगा? अगर इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 निकल गया. अब मैथ्स में रूल है, एक ही टर्म को आप नहीं कर सकते. अगर करना है तो सभी टर्म को डिवाइड कर दो. यूक्लिड में भी हमने पढ़ा था, राइट? तो डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2. तो सबको मैं 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो मेरा इक्वेशन इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, 2 कैंसिल कर दो तो ये क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बना माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन हो गया. पहला स्टेप था हमारा रिमूव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे 2 था तो 2 नहीं चलेगा, आपको वहाँ से 2 रिमूव करना है. 2 रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय 2. इफ वी डिवाइड बाय 2 टू एवरी टर्म वी विल गेट एक्स स्क्वायर हियर दैट वी वांट. माइनस 7/2 एक्स, पहले फ्रेंड्स ओनली 7 था, अब 7/2 हो गया क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है. 7/2 एक्स प्लस यहाँ पे 3 था, 2 से डिवाइड करने के बाद वो बन गया 3/2. अब हमारा इक्वेशन ये है. ठीक है, अब मैं उसको बाहर लिख देता हूँ. यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 2 टू ईच टर्म. ओके, देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल टू 0. राइट? 2 से डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन हो गया. अब क्या करना है? ये पहला स्टेप था, वो जो हो गया. अब हमें सिर्फ b देखना है. क्या देखना है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म आपको फ्रेंड्स याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. राइट? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, यहाँ पे तो 1 है. x का कोफिशिएंट b होता है जो मेरे पास 7/2 है. आपको सिर्फ b देखना है. यहाँ पे b कितना है? 7/2. b इक्वल टू 7/2. राइट? स्टेप नंबर 2, हम स्टेप 2 की डिस्कस कर रहे हैं कि अब क्या करेंगे. एक बार कोफिशिएंट रिमूव कर दिया, इसके बाद ये इक्वेशन बन गया. अब क्या करना है? तो जो इक्वेशन बना है, मतलब ये दोनों सेम ही है, जो इक्वेशन बना है उसका b देख लेंगे तो b 7/2 है. उस टर्म को वापस 2 से डिवाइड करेंगे. एज अ रूल याद रखना, हर क्वेश्चन में आपको b जब लेना है तो b को 2 से डिवाइड करना है. एक और बार, तो एक और बार 2 से डिवाइड करो तो कितना बनेगा? इस तरह से बनेगा 7/2 इंटू 2. ये फाइनली क्या बन जाएगा? 7/4. 2 से डिवाइड किया, ओके. अब कर दो दोनों बाजू स्क्वायर, तो ये बनेगा 7/4 का स्क्वायर. स्क्वायर करने के बाद कितना बनेगा? 49/16. ये जो टर्म मुझे मिला है, कैसे मिला? मैंने b उठाया इक्वेशन में से, तो b मेरा 7/2 था.
ओरिजिनल आफ्टर रिमूविंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसके बाद मेरा b 7/2 बन गया था। अब 7/2 को मुझे वापस 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करूंगा तो वो बन जाएगा 7/4। फिर आपको स्क्वायर करना है पूरे टर्म को, तो मैंने स्क्वायर किया तो क्या बना 49 + 60। फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो नंबर मिला है आपको 49/16, उसको आपको ऐड करना है और माइनस करना है, क्योंकि ये 49/16 हमारा इक्वेशन में नहीं है। और मैथ्स का रूल है अगर कुछ आप ऐड करना चाहते हो तो उतना आपको माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपको जो भी ऑपरेशन करना है कर दीजिए, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई डिफरेंस आना नहीं चाहिए। तो देखिए ये 49/16 में ऐड भी कर लूँगा और माइनस भी कर दूंगा, तो मेरे ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंज आएगा नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये बनेगा x² - 7/2x + 49/16 - 49/16 + 3/2 = 0। देखिए फ्रेंड्स, ये +49/16 एंड -49/16 कैंसिल हो जाएगा इटसेल्फ। तो मेरा तो ओरिजिनल क्वेश्चन तो वही का वही रहा, x² - 7/2x + 3/2 = 0। ये मैंने ऐड किया है और कैंसिल नहीं कर देना है प्लस माइनस करके वापस, अदरवाइज वापस आप ओरिजिनल क्वेश्चन पे चले जाओगे। हमारी मेथड ही कुछ ऐसी है कि हमें ये करना पड़ता है। ये क्यों किया मैं बाद में समझाता हूँ। अब कोई पूछेगा 49/16 कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। क्या किया था, मैंने यहाँ से b लिया, b को 2 से डिवाइड किया, तो 7/2 को 2 से डिवाइड करो तो 7/4 बनेगा। उसको स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करूंगा तो 49/16 बनेगा। ये जो टर्म आता है उसको एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं फ्रेंड्स, ये पहले वाले 3 टर्म देख लीजिए आप, पहले वाले 3 टर्म देख लीजिए। ये क्या है, देखिए, उससे आपको पता चलेगा कि वो जो है वो a² + 2ab + b²। फ्रेंड जब भी आपको ऐसा दिखता है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो a + b का स्क्वायर लिखते हैं हम, राइट। जब भी आपको ऐसा एक्सपांशन नजर आता है एक्सप्रेशन a² + 2ab + b², तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं a + b होल स्क्वायर। तो पहले 3 टर्म जो है यहाँ पे, यहाँ तक के वो परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल है। और परफेक्ट स्क्वायर पोलिनोमियल को हम कैसे लिखते हैं, पहले टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे, मतलब x² का x लिखेंगे, मिडिल टर्म की साइन डाल देंगे माइनस, और जो थर्ड टर्म है उसका भी स्क्वायर रूट लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट कितना होगा, 49 का 7 बनेगा और 16 का 4 बनेगा, इसका स्क्वायर डाल दो। तो ये 3 टर्म का काम पूरा हो गया। ये 3 टर्म की जगह पे आप ये लिख सकते हैं x - 7/4 का होल स्क्वायर। आप इसका एक्सपांशन करोगे तो आपको ऊपर वाला टॉपिक ही मिलेगा, देखना है। x - 7/4 का स्क्वायर कर दीजिए, ये ऊपर वाला टर्म मिलना चाहिए, देखते हैं। x² - 2 × x × 7/4 प्लस 7/4 का स्क्वायर करो तो 49/16, बीच में 2 2 × 4, क्या मिला, x² - 7x/2 + 49/16। देखिए ये टर्म है ऊपर, ये रहा x² - 7/2x + 49/16। तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर ये है तो इसकी जगह पे ये लिखो, अगर ये है तो इसकी जगह पे ये लिखो, सिंपल है ना। तो मेरे पास बड़ा वाला एक्सप्रेशन था तो मैंने छोटा वाला एक्सपेंशन कर दिया, मतलब ठीक है, उसको x - 7/4 का स्क्वायर लिख दिया। अब आगे क्या करना है, तो 3 टर्म का तो हो गया। अब आपको करना है इक्वल टू -49/16 को इक्वल टू के यहाँ ले जाओ तो प्लस बन जाएगा 49/16, और +3/2 को इधर लाऊंगा तो -3/2 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? इट्स वेरी सिंपल, राइट। नाउ व्हाट वी विल डू, देखिए इट्स वेरी सिंपल, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा और फिर आप प्रैक्टिस कर लेना। देखिए x - 7/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16 - 3/2। फ्रेंड्स यहाँ पे अब एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको एज इट इज चलाओ। जब ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए तब इसको आपको टच भी नहीं करना, उसको एज इट इज चलाना है। देखते हैं फिर क्या करते हैं।
x माइनस 7/4 का स्क्वायर, यहाँ पे 16 एलसीएम बनेगा तो 49, यहाँ पे 16 लाने के लिए आपको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा, 8 3 ज़ा 24, दैट विल बी 24। ओके, एज इट इज चलाइए, x माइनस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 49 में से 24 निकालो, कितना बचेगा 25/60। बस। अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो दोनों बाजू स्क्वायर दिखना चाहिए, फिर मैं स्क्वायर हटा सकता हूँ। और आपको ये भी पता होगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो x कैसे मिलेगा, ये स्क्वायर हटाना है तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो x इक्वल टू 5 मिलेगा, दैट वी नो। एक बाजू का स्क्वायर रिमूव करना है तो सामने उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। देखिए x माइनस 7/4 का स्क्वायर 5/4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। दोनों बाजू से स्क्वायर हटा दो, ठीक है, स्क्वायर हटा दिया तो क्या मिला, क्या मिल गया, x माइनस 7/4 इक्वल टू प्लस और माइनस 5/4। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन होगा सर प्लस और माइनस का मतलब क्या हुआ, तो याद रखिए जब भी कोई भी नंबर का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो, मानो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 5 बनेगा। जब भी कोई नंबर का आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो स्क्वायर रूट ऑलवेज प्लस और माइनस होगा। क्यों? क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा, माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो भी 25 आएगा। तो खाली 25 को देखते हुए हम पता नहीं लगा सकते कि उसका स्क्वायर रूट प्लस 5 ही होगा, माइनस 5 भी तो हो सकता है, और माइनस 5 भी नहीं कह सकते, शायद प्लस 5 भी हो जाए। इसलिए ये कन्फ्यूज़न रहता है, इसलिए हम प्लस और माइनस लिखते हैं, क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। इसलिए हमें जब भी स्क्वायर रूट कोई नंबर का लेंगे तब उस स्क्वायर रूट के आगे प्लस और माइनस की साइन डाल देंगे, ठीक है। वो छोटा सा टॉपिक था, वो याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस और माइनस 5/4 हो गया। अब एक बार हम प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, इक्वल टू 5/4, और दूसरी बार लेंगे हम x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। एक बार प्लस 5/4, एक बार माइनस 5/4। नाउ सिंप्लीफाई दिस, हाउ वी विल गेट 5/4, 7/4 को इधर ला दो, दैट विल बी प्लस 7/4। सो x इक्वल टू 4 एलसीएम ले ले, ठीक है, और ऊपर का एडिशन होगा 5 + 7। सो x इक्वल टू 7 + 5 दैट विल बी 12/4। सो x इक्वल टू 3। प्लस 5/4 लेकर चले तो हमें x इक्वल टू 3 मिला। लेटर ऑन वी विल ट्राई टू फाइंड x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस 5/4। सो अगेन वी विल सॉल्व हियर, वी विल गेट माइनस 5/4 minus 7/4 becomes plus 7/4 when it will be sent to the right side, I mean after equal to. Okay, so then this becomes x equal to 4 LCM minus 5 plus 7. So x equal to minus 5 plus 7 कितना होगा, plus 2, right? देखिए that will be 2/4. So x equal to 1/2. By this way we can have a solution of quadratic equations by completing square method. क्या करेंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि करना क्या है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा सिंपली, और पूछा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले एक काम आता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो रिमूव कर देना है। अब रिमूव मतलब इस तरह से रिमूव नहीं कर देना, ऐसे रफ नहीं कर देना, ठीक है। वैसे तो पूरा क्वेश्चन भी रफ हो सकता है, राइट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट टू रिमूव करना है, मतलब आप सेम नंबर से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। मतलब एक्स स्क्वायर के आगे 2 था, 2 रिमूव करना है तो उसको 2 से ही डिवाइड कर दो, मतलब 2 विल बी कैंसिल। लेकिन एक टर्म को नहीं, पूरे टर्म को करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 प्लस 3/2 इक्वल टू 0, पहला स्टेप कंप्लीट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको b की वैल्यू पकड़नी है, मतलब b मतलब 7/2,
इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बी को आगे मैंने रफ किया था, आपको पता होगा 2 से डिवाइड करके स्क्वायर कर देना है। तो 7/2 को 2 से डिवाइड करो, दैट विल बी 7/4 एंड उसका स्क्वायर करेंगे, दैट विल बी 49/16। वो जो आंसर आता है उसको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। अब ये क्यों किया? क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल बनानी भी थी और क्वेश्चन भी होता होगा, तो फिर माइनस क्यों किया? क्योंकि ये मैथ्स है और हमारा नहीं चलता यहाँ पे। यूक्लिड ने भी बताया था कि और मैथ्स का रूल है कि अगर आप कुछ ऐड करते हो तो उतना उसमें माइनस करना पड़ेगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। 49/16 आप बाहर से ऐड कर रहे हो तो आपको उतना माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस भी तो किया है बाजू में 49/16, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आ रहा। देखिए ये टर्म मैंने जो बाहर से डाला है उसके अलावा देख लीजिए ओरिजिनल क्वेश्चन ही नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर पॉलिनोमियल मतलब x - 7/2 बना। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी विल गेट दिस। Similarly we will go through this process and ultimately we will get x = 3 and x = 1/2. Okay friends, look at the another questions that we need to solve by completing square method. Question is 2x² + x - 1 = 0. We have discussed the method just now, that was about removing the coefficient of quadratic term, it means x². Now I am going to discuss another method to solve these questions, and that is about, we have already knew in earlier classes that what is about that method. So I hope you know this formula, mt² = 4 × mt × lt, राइट। ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये फॉर्मूला याद रखना। इससे क्या करना है, हमें गिवन इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसका हमें LT फाइंड करना है। क्या करना है? ऑलवेज हर कोई भी क्वेश्चन हो इसमें हम LT फाइंड करेंगे और LT फिर एक बार ऐड कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। इसमें से LT को सब्जेक्ट बना दूं तो मेरा इक्वेशन बन जाएगा mt² / 4 × ft। ये मेथड से भी आप जा सकते हैं। mt मतलब x का स्क्वायर, ये रहा ना mt मिडिल टर्म x², 4 × ft में क्या है 2x², राइट। ये क्या बन गया x² / 8x², x² कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/8, दिस इज LT। ये जो LT मिला है आपको एक बार ऐड कर देना है, एक बार माइनस कर देना है, ठीक है। तो 2x² + x + 1/8 - 1/8 - 1 = 0। जैसे पहले हमने जो मेथड डिस्कस की थी उसमें भी वही किया था। ये टर्म फाइंड करने का तरीका अलग बताया था मैंने, बाकी मेथड तो वही की वही है। इसमें भी ये जो टर्म जो फाइंड करना है, जो टर्म को ऐड करना है और माइनस करना है, उस टर्म को फाइंड करने की मैंने दूसरी मेथड बताई है। पहले भी हमने वही किया था, लेकिन ये जो टर्म हम जो ऐड करते माइनस करते उसके मेथड अलग थी, ये भी अलग है। आपको जो भी समझ में आए वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी मोर बेटर मेथड फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आई होप दिट विल बी मच इजियर देन प्रीवियस वन। ओके, सो लुक एट हियर, लुक एट द फर्स्ट 3 term that already converted into perfect square polynomial. So how we will write this? Square root of first term, that will be √2x। पहले टर्म का स्क्वायर रूट लिखेंगे हम, तो 2x² का स्क्वायर रूट बनेगा √2x। ओके, मिडल टर्म की साइन लगा देंगे, दैट विल बी प्लस। मिडल टर्म x की साइन रखेंगे बीच में, उसको प्लस लिख देंगे। और थर्ड टर्म है उसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 1/2√2। चेक कर लेना, राइट है ना। ओके, और उसको स्क्वायर डाल दीजिए। ये जो है ये 3 टर्म का काम हो गया। 3 टर्म की जगह पे आप ये लिख सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको ये काम करना है, ठीक है। अब आपके पास 2 टर्म बचे, इसको आप उठा के यहाँ ला दो, तो ये बनेगा +1 + 1/8 हो गया। अब इसको चलाते जाओ, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा √2x + 1/2√2² = एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 8 × 8 + 1 9/8। ओके, अब एक बाजू स्क्वायर चल रहा है, एक बाजू स्क्वायर नहीं है। या तो दोनों बाजू से स्क्वायर हटा दो, या तो दोनों पे स्क्वायर लाओ, दोनों में से कुछ कीजिए। मैं दोनों बाजू स्क्वायर लाने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पे तो स्क्वायर है ही, जो अगली बार आगे मेथड में भी वही किया था हमने, दोनों बाजू स्क्वायर
सेट किया था। अब मुझे ये टर्म को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। जैसे 25 होता है तो मैं उसको 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो उसको मैं कैसे लिखूंगा? देखिए 9 का स्क्वायर रूट तो 3 बनता है और 8 का मैं 2√2 लिख दूँ और इसका स्क्वायर डाल सकता हूँ ना, हो गया 3/2√2 का स्क्वायर, इट मीन्स 9/8। ओके, अब ये हटा देते हैं। यू नो दैट, आई होप यू नोटेड ऑलरेडी। अब क्या करते हैं, दोनों बाजू से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर निकल गया तो क्या बचा? √2x + 1/2√2 इक्वल टू, अब मैंने क्या कहा था कि जब आप स्क्वायर हटाओगे तो उसका स्क्वायर रूट प्लस और माइनस हो सकता है। आगे भी मैंने बताया था, फिर भी बता दूं। मानो कि √9 है, उसको मैं +or-3 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि +3 का स्क्वायर भी 9 बनेगा, -3 का स्क्वायर भी 9 बनेगा। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमें नहीं पता कि जो स्क्वायर रूट है वो प्लस ही होगा या माइनस होगा। दैट वी डोंट नो, दैट्स वाई वी विल राइट प्लस और माइनस ऑलवेज। सो दिस विल बिकम +or-3/2√2। ओके, अब जो सिंपल मैथ्स है उस तरह से सिंप्लीफाई कर दीजिए। इट्स वेरी सिंपल। √2x = 3, एक बार प्लस ले लेता हूँ, चलिए मैंने प्लस ले लिया, 2√2 - 1/2√2, ठीक है। और एक बाजू यहाँ पे माइनस ले लूँगा मैं, √2x = -3/2√2 एंड -1/2√2, ठीक है। देखिए प्लस और माइनस 3/2√2 था, एक बाजू मैंने प्लस ले लिया, यहाँ पे मैंने माइनस ले लिया। ये जो टर्म है 1/2√2 वाला, ये यहाँ से इधर आएगा तो माइनस बनेगा, यहाँ पे भी मैंने माइनस लिखा है। नाउ सॉल्व दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन एनी काइंड ऑफ इक्वेशंस। ओके, तब हमारा एग्जाम्पल पूरा होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2√2 ऊपर बनेगा 3 - 1, ये बनेगा 2/2√2। ओके, 2 कैंसल, ये बनेगा 1/√2। यहाँ पे क्या चल रहा है? √2x। मुझे √2x नहीं चाहिए, मुझे x चाहिए, तो अभी भी मुझे √2 हटाना है। तो √2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है और इसको इक्वल टू के यहाँ ले जाऊंगा तो अगर मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे जाएगा तो x = 1/√2 × √2 और फाइनली ये बनेगा x = 1/2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। √2x = इसका भी एलसीएम तो 2√2 बनेगा, ऊपर बनेगा -3 - 1, ठीक है। ये बनेगा -4/2√2, ये चलेगा √2x और x पहले से ही ला लेता हूँ मैं, तो 2 × √2 × √2। ये एक्स्ट्रा √2 कहाँ से आया? बाजू में x के बाजू में जो था वो नीचे ला दिया मैंने, ठीक है। तो ये बनेगा -4/2 × √2 × √2, right? So finally this become -4/4, so x = -1. These are the required solution of given quadratic equation, friends. X = 1/2 and x = 1. And you know that how to find? Remember that formula, mt² = 4 × ft × lt. And in this method always we will find last term, not a middle term, not first term. We will find last term and then once we will add and once we will minus, that there will be no difference in original questions if we add and minus together. The first 3 terms will be perfect square polynomial, so we will write by this way, and another terms will be sent to the next side of the equal to, and simple maths we will have the value of variables. Okay, thank you.